नमस्कार, मैं सोनाली कड़क न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से हमारे रिपोर्टर अताउल्ला सिद्दीकी जी की ये खास रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बढ़नी चाफा में सड़क किनारे बनाए भवनों को गिराने की नोटिस दी गई है, जबकि ये घर इन लोगों ने अपनी आराजी में बना रखा है। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन जबरदस्ती इनका मकान गिराने की नोटिस दे रही है, नहीं कोई मुआवजा देने की बात कर रही है। इसी मामले को लेकर लोगों ने खासा असंतोष व्यक्त किया। वहीं इस मामले को लेकर सपा नेता चिंकू यादव ने कहा कि गरीबों के आवास तोड़ने को लेकर हमने एसडीएम से बात की है और हम चाहते हैं कि गरीब की जमीन का सर्कल रेट ही हिसाब से मुआवजा दिया जाए। वहीं इसी मामले को लेकर अधिशासी अधिकार का कहना है कि लोगों ने सड़क की जमीन पर अपना मकान बना रखा है और इसके लिए लोगों को नोटिस दी गई है, लेकिन वे लोग अतिक्रमण हटाने के बजाय और समय मांग रहे हैं। नगर पंचायत प्रशासन इस अतिक्रमण को हटवा रही है। वहीं इसी मामले को एसडीएम त्रिभुवन कुमार का कहना है कि शिकायत मिली है जिसकी जांच की जा रही है, जो भी उचित होगा वह कार्यवाही की जाएगी। ये सही बात है कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिशासित अधिकारी नगर पंचायत द्वारा मौके पर कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं, जिसके संबंध में लोग संतुष्ट नहीं हैं और लोगों द्वारा शिकायत की गई है। तो इसके संदर्भ में हम विस्तृत खुद जांच करेंगे और देखेंगे कि यदि गलती हुई है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बाकी अभी जब हम विस्तृत जांच कर लें तो इसकी स्थिति से जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराएंगे। सर, संबंधित के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? पहले स्थिति स्पष्ट हो जाए क्या है, और वाकई में अगर गलत तरीके से हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट बनने के बाद तो जो उत्तरदायित्व है निर्धारित। सर, एक महिला है, पीड़ित है, उसका कहना है कि कोई अधिकारी नहीं था, स्थानीय था, उसका कहना था कि अगर सामान नहीं निकालोगे, घर खुद से नहीं तोड़ोगे तो बुलडोजर चला के तुम्हें इसमें दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसी की जांच करना है, जो आपने बताया है इसी की जांच करना, मौके पे एविडेंस कलेक्ट करके चीज़ें करके, और यही जो मैंने बताया कि ये कार्य वैधानिक प्रक्रिया से नोटिस जारी करके और लोगों को संतुष्ट करके किया जाता है। इस पर विस्तृत जाँच करने के बाद ही तो हम बता पाएंगे। सर, आपसे लोगों को काफ़ी उम्मीद है, बढ़नी चाफा ही नहीं भारत भारी में भी इसी तरह का काम हुआ है। अब इसके बारे में जाँच थोड़ा सा कर लें। ये सही बात है, कुछ संज्ञान में आया है और लोगों ने कहा है, और किसी कारणवश अब क्या चीज़ें हैं थोड़ा विस्तृत जांच कर लें तब बता। नहीं, इस तरह का कोई मतलब जो आरोप है वो निराधार है। सबको नोटिस दी गई है और मेरे देख रेख में तोड़ा जा रहा है, और नोटिस की फार्मेलिटी, नियम की फार्मेलिटी पूरी की गई है। और मैं जा कर के व्यक्तिगत लोगों से भेंट किया हूँ। 90% से ऊपर लोगों ने स्वयं तोड़ा है, और 1-2 लोग रह गए हैं जो विरोधी लोग हैं, गवर्नमेंट विरोधी लोग हैं, वो जो है वो विरोध कर रहे हैं। हमको नियम से काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। सर, वो लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ दिन का टाइम चाहिए। नहीं, उनको टाइम दिया गया। उनको वो नोटिस में जो 3 दिन का टाइम था, फिर 7 दिन का टाइम था, तो उनको जो है लगभग 20 दिन हो गया। वो लोग हाई कोर्ट भी गए हैं, वहाँ से लौट के आए हैं, लेकिन वो बार बार टाइम मांग रहे हैं, 5 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का। तो हम लोगों का एक दायरा है, जो नोटिस हम देते हैं उसमें लिख करके देते हैं, वो टाइम बीत चुका है और लगभग 10 दिन ज़्यादा बीत चुका है। सर, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी ज़मीन थी, वो लोग घर उसी में बना के रह रहे थे, उनके लिए क्या सुविधाएं दी जाएगी नगर पंचायत द्वारा? अब इस तरह का तो कोई मामला मेरे सामने नहीं आया है। थोड़ी ज़मीन थी जी, गवर्नमेंट ज़मीन में हैं लोग, ये चीज़ें हैं। सड़क की ज़मीन में लोग लगातार गरीबों की, व्यापारियों की, चाहे वो बढ़नी चापा हो चाहे वो भारत भारी हो, मैं लगातार लड़ाई इसका लड़ रहा हूँ। और अभी मैं एसडीएम महोदय से बात किया है कुछ साथियों के साथ, उन्होंने भरोसा दिलाया है, हमने उनसे मांग किया है कि जिनका घर नंबर में था जो तोड़ा गया है उन्हें सर्किल रेट से मुआवजा मिले, और मैंने उनसे कहा है कि जो सड़क कागज़ में है आपके, उस सड़क से ज़्यादा आप अतिक्रमण की बात मत करिए। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है, और मैं प्रशासन और सरकार के लोगों को चिताना चाहता हूं कि जो टांडो बढ़नी चापा और भारत भारी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, जेसीबी ले जाकर के लोगों का घर गिरा रहे हैं यहाँ के विधायक के साथे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। और कल हम इस मामले में फिर से
तहसील में घेराव करेंगे एसडीएम का, और नहीं माने ये सब ईओ और एसडीएम तो हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। बढ़नी चापा में धर्मराज हैं और रामपाल हैं, एक गौड़ है, कोई नाम नहीं याद आ रहा है, राहुल देव गौड़ है, और भारत भारी में पंकज पांडे हैं। इन गुंडों से निपटे भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के स्थानीय विधायक राघवेंद्र सिंह के बहुत करीबी गुंडे हैं। इन गुंडों से निपटना हम समाजवादी साथी और गरीब जानते हैं, इनसे हम निपटेंगे। इनके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हम यो साहब आए थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, बोल रहे थे कि 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, उनसे समय मांग रहा था कि हमको समय दे दीजिए, 2-4-10 दिन का समय नहीं दिए, ज़बरदस्ती करने लगे हम सब। हमारे पास कागज, हमारे मकान का पूरा कागजात है, और उनसे मैंने कहा कि मुआवजा कैसे क्या कोई प्रावधान है। उन्होंने कहा मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है, और हम उनसे बोले कि सर हमको समय दे दीजिए। वो बोले कि नहीं, समय नहीं दे पाएंगे, 1 घंटे का समय देंगे। बताइए 1 घंटे में हम अपना मकान कैसे खाली करें, कैसे तोड़ें। और वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, और ला के जिसे भी यहीं खड़ा कर दिए हमारे क्या नाम है मुहारे के सामने। पानी का कार्यकर्ता एक धर्मराज वर्मा करके है, वो सब ज़बरदस्ती आके मकान, हमारे मकान पर बुलडोजर चलवाना चाहता था। और अभी खड़े थे सब लोग, जितने उनके कर्मचारी थे, सफाई कर्मी या सुपरवाइजर, सब लोग हमारे मकान को ज़बरदस्ती गिराने का प्रयास कर रहे थे। और आप लोग जैसे आए हैं वो लोग सिलेंडर कर दिए हैं अपने आप को। वो बोल रहे थे यो साहब कि क्या नाम है, नहीं खाली करोगे तो हम ज़बरदस्ती तोड़ेंगे, और चाहे जो रहेगा मकान में हम गिरा के उसे दबा देंगे। यो साहब और फोर्स के साथ के अपने क्या नाम है फोर्स लेके आएंगे और ज़बरदस्ती गिरवाएंगे, और क्या नाम है कुछ हमारा नहीं कर पाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे स्टे लाए चाहे कुछ भी लाए। हाई कोर्ट में हमारा भी वकील घूम रहा है। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।